जिसका जिक्र अल्लाह की किताब अल कुरान में बार बार आता है। वो शख्स जिसने जमीन पर फिदा फैलाया और खुद को, क्या मैसेज है जो अल्लाह ताला हम तक पहुंचना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की मिसाल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जिसका जिक्र अल्लाह की किताब अल कुरान में बार बार आता है, फिरौन। सवाल ये नहीं है कि फिरौन कौन था, सवाल ये है कि उसके अंजाम ने दुनिया को क्या सीख दी। उसने खुद को खुदा कहलाया, उसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा AS को ललकारा, लेकिन उसकी हालत क्या हुई। और सबसे हैरत की बात, उसका जिस्म, उसका वजूद आज भी दुनिया के सामने जिंदा सबूत बनकर खड़ा है। क्या ये सिर्फ कहानी है या ऐसा शख्स जो कुरान की सच्चाई को 1400 साल बाद भी साइंस की जुबान से कंफर्म करता है? आज की इस खास वीडियो में हम कुरान, हिस्ट्री और साइंस की रोशनी में फिरौन के अंजाम को खूब गहराई से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान करीम में फिरौन का जिक्र सिर्फ एक बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि तिब्रत के तौर पर आया है। वो शख्स जिसने जमीन पर फिदा फैलाया और खुद को खुदा होने का दावा किया। जरा इसकी गुस्ताखी तो देखिए। कुरान करीम की सूरह अन-नाज़ी आयत नंबर 24 में मैं अल्लाह ताला उसका ख्वाल करते हैं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उसके सामने कौन खड़ा हुआ? अल्लाह का अजीम नबी हजरत मूसा AS। मूसा AS का पैगाम सिर्फ एक था, बिना इसराइल को आजाद करो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। फिरौन ने क्या किया? उसने इनकार किया, उसने सरकशी की और फिर वही वक्त आया जब अल्लाह की पकड़ ने उसे घेरा। उसका गुरूर, उसकी ताकत, उसकी पूरी फौज समुद्र की गहराइयों में गर्क हो गई। ये अल्लाह का फैसला था। जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है। हम हिस्ट्री की किताबों को पलटते हैं, इजिप्ट के ताखिर फ़िरौन की शान और शौकत से भरी पड़ी है, बड़े बड़े पिरामिड, सुंदर महल और उसकी गुलामी का निज़म। लेकिन इन तमाम फ़राइन में हिस्टोरियन किस पर इत्तेफाक करते हैं? ज्यादातर तारीखी दलीलें इस तरफ इशारा करती हैं कि हजरत मूसा और फिरौन का ये अजीम मुकाबला रामसेस ई के दौर में हुआ था। फिरौन की गुरूर की मिसाल क्या थी? वो अपने आप को सूरज देवता का बेटा मानता था। उसने लाखों गुलामों से काम करवाया और उसकी हुकूमत जुल्म की बुनियाद पर खड़ी थी। ये वो वक्त था जब फिरौन समझता था कि उसकी ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक ऐसे खुदा को ललकार रहा है जिसके सामने हर एक को ताकत एक जरा पार्टिकल से ज्यादा नहीं है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरत इंगेज और अलीमो ईमान को झंझोड़ देने वाले हिस्से पर। सदियों तक लोग सोचते रहे फिरौन की लाश कहाँ गई, क्या वो समुद्र की मिट्टी में मिल गई? लेकिन 1898 में मिस्र में एक मम्मी डिस्कवर हुई। इस मम्मी को अक्सर रामसेस के जोड़ा जाता है। जब इस जिस्म की तहकीक हुई तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले कुरान करीम में ऐलान कर दिया गया था। सूरत यासून आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए वो निशानी बन जाए। साइंटिस्ट आज भी कंफर्म करते हैं ये जिस्म समुद्र में गर्क होने के बावजूद भी प्रिजर्व्ड है। ये वो जिस्म है जो आज भी दुनिया के सामने गवाह बनकर खड़ा है। ये सिर्फ एक मम्मी नहीं है दोस्तों, ये कुरान की सच्चाई का वो मौजूदा है जो 14 सदियों पहले ही बता दिया गया था। एक ऐसा सबूत जिसे ना तो कोई साइंस जुटला सकती है ना कोई हिस्ट्री की किताब। तो फिरौन के इस अंजाम से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या मैसेज है जो अल्लाह ताला हम तक पहुंचना चाहते हैं? नंबर वाइज जानते हैं। तकब्बुर का अंजाम। गुरूर और तकब्बुर की इंतहा फिरौन है और उसका अंजाम जिल्लत और तबाही। चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के पैगाम को रिजेक्ट करने वाला, चाहे वो वक्त का कितना बड़ा बादशाह भी क्यों ना हो, उसका अंजाम फिरौन जैसे ही लिखा जाएगा। हकीकत का सबूत, फिरौन का जिस्म आज भी दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम में रखा गया है, वो भी एक जिंदा सबूत बनकर। ये इस बात का गवाह है कि कुरान करीम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलम है जो हर जमाने की हकीकत को बयान करता है। दोस्तों, फिरौन की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारे लिए इबरत है, एक बड़ी निशानी है। हम सबको अपनी जिंदगी में गुरूर और ईगो से बचना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में हमेशा झुकना चाहिए। आपको क्या लगता है फिरौन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या वो सिर्फ एक तकब्बुर था या अल्लाह के नबी को झुटलाना? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ऐसे ही गहरे और सबूतों से भरे टॉपिक्स पर आपका ईमान मजबूत हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।